क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, उस पानी पर प्रार्थना करो, ये चंगाई देगा, या इस तेल से अभिषेक करो, ये आशीष लाएगा? लेकिन क्या सच में पानी और तेल में कोई शक्ति होती है, या असली शक्ति किसी और में छिपी है? आज हम बाइबल से सीखेंगे वाटर और ऑयल प्रेयर का सही तरीका, ताकि हम किसी भ्रम में नहीं बल्कि परमेश्वर की सच्ची आशीष में चले। सबसे पहले समझते हैं वाटर और ऑयल का बाइबल में अर्थ क्या है। बाइबल में पानी का मतलब केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता भी है। इफिसियों अध्याय 5 पद 26 कहता है कि वह वचन के द्वारा जल से धोकर उसे पवित्र करे। इसका अर्थ है कि पानी केवल एक प्रतीक है, असली शुद्धता आती है परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना 4:14 में यीशु कहते हैं, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके भीतर अनंत जीवन का सोता बन जाएगा। वाह, कितना अद्भुत वचन है। यह जल मसीह के आत्मा का प्रतीक है, जो हर उस व्यक्ति में जीवित होता है जो यीशु पर विश्वास करता है। अब बात करें तेल की। तेल बाइबल में अभिषेक और पवित्र आत्मा का चिन्ह है। 1 शमूएल 16:13 कहता है, शमूएल ने दाऊद पर तेल डाला और यहोवा का आत्मा उस पर उतर आया। तेल कोई जादू नहीं था बल्कि आत्मा के उतरने का संकेत था। इसलिए जब हम वाटर और ऑयल प्रेयर करते हैं तो हम किसी वस्तु पर नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति पर ध्यान देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या वाटर और ऑयल प्रेयर बाइबल में सच में है? याकूब 5:14 कहता है, यदि कोई बीमार है तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें। देखिए, यह कोई नया तरीका नहीं बल्कि एक बाइबल आधारित विश्वास की प्रथा है। तेल में शक्ति नहीं होती बल्कि विश्वास और प्रार्थना में शक्ति होती है। 2 राजा 5:14 में नामान की कहानी याद है। नबी एलीशा ने कहा, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। नामान ने वैसा ही किया और वह चंगा हो गया। यहाँ भी पानी में कोई जादू नहीं था बल्कि आज्ञाकारिता और विश्वास ने चंगाई दी। लेकिन आज कई लोग पानी और तेल को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। कोई कहता है इस बोतल का जल चमत्कार करेगा, कोई कहता है इस तेल में विशेष शक्ति है, पर बाइबल स्पष्ट कहती है मत्ती 15:8, यह लोग अपने होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। यानी अगर हमारे दिल में सच्चा विश्वास नहीं है तो बाहर का कोई भी कार्य व्यर्थ है। तो वाटर प्रेयर क्या है? यह केवल इतना है कि हम पानी को लेकर परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार यह जल मुझे शुद्ध करता है वैसे ही तू मेरे मन और आत्मा को भी शुद्ध कर। याद रखिए, यह पानी नहीं, आपका विश्वास है जो चंगाई लाता है। यूहन्ना 2:7-9 में यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। यह दर्शाता है कि जब यीशु उपस्थित होते हैं तो साधारण चीजें असाधारण बन जाती है। अब बात करते हैं ऑयल प्रेयर की। तेल परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। मरकुस 6:13 कहता है, उन्होंने बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। देखिए, तेल केवल एक संकेत है, शक्ति प्रभु के नाम में है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, जैसे यह तेल मुझे छूता है वैसे ही तेरा आत्मा मेरे जीवन को भर दे। वाटर और ऑयल प्रेयर की नींव क्या है? विश्वास और आज्ञाकारिता। इब्रानियों 11:6, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है। जब हम विश्वास से कार्य करते हैं तो साधारण वस्तु भी आशीष का साधन बन जाती है, पर जब हम केवल रस्म निभाते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। पानी हमें सिखाता है शुद्ध रहो, तेल हमें सिखाता है पवित्र आत्मा से भर जाओ। दोनों मिलकर हमें कहते हैं
परमेश्वर के साथ चलो। भजन संहिता 23:05। तू मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर अभिषेक करता है तो आशीष उमड़ पड़ती है। अब आइए जाने, जब हम बाइबल के अनुसार वाटर और ऑयल प्रेयर करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। 1, बीमारियां दूर होती है। 2, मन में शांति आती है। 3, आत्मिक सुरक्षा बढ़ती है। 4, पापों की क्षमा का अनुभव होता है। 5, और आत्मा नया जोश पाता है। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए मित्रों, पानी और तेल को कोई जादू मत समझिए। वे केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को छूता है। परमेश्वर में विश्वास रखिए और उसके नाम से प्रार्थना कीजिए। तब आप देखेंगे कैसे उसका आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। अब अगले भाग में हम सीखेंगे वाटर और ऑयल प्रेयर का सही तरीका, कदम दर कदम, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और कैसे यह प्रार्थना आपकी आत्मा और जीवन दोनों को बदल देती है। वॉइसी ओट्रो, तो बने रहिए हमारे साथ अगले भाग में, जहां हम जानेंगे वाटर और ऑयल प्रेयर का सच्चा रहस्य। पिछले भाग में हमने जाना वाटर और ऑयल प्रेयर क्या है और बाइबल में इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। आज हम सीखेंगे इसका सही तरीका, कैसे यह प्रार्थना करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि यह प्रार्थना केवल रस्म न रहे बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति को सक्रिय करे। सबसे पहले समझिए वाटर एंड ऑयल प्रेयर का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा तीनों में परमेश्वर की शांति और चंगाई का अनुभव करना। यह कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, यह एक फेथफुल स्पिरिचुअल एक्ट है जो केवल तभी प्रभावशाली होता है जब हमारा मन शुद्ध और दिल सच्चा हो। भजन संहिता 51:10। हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। तो पहला कदम है दिल की तैयारी। स्टेप 1, आत्मिक तैयारी, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। प्रार्थना से पहले शांत वातावरण चुनिए। कोई हलचल न हो, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज न हो। फिर कुछ समय के लिए आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे श्वास लीजिए और मन से कहिए, हे प्रभु, मुझे अपनी उपस्थिति में ले चल। फिर अपने पापों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तभी आत्मा परमेश्वर से जुड़ती है। 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वासयोग्य और धर्मी है जो हमारे पापों को क्षमा करे। स्टेप 2, पानी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ वाटर। अब एक साफ बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए। यह कोई विशेष जल नहीं होना चाहिए, बस साफ शुद्ध पानी। फिर अपने हाथ उस पर रखिए और कहिए, हे प्रभु, इस जल को आशीष दे ताकि यह मेरे जीवन में तेरी शुद्धता और तेरी शांति का माध्यम बने। अब आप इस पानी को देखते हुए परमेश्वर का वचन बोलिए। यूहन्ना 7:38। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। इन वचनों को बोलते हुए अपने मन में विश्वास भरिए कि यह पानी अब परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। स्टेप 3, तेल की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल। अब थोड़ा सा शुद्ध तून का तेल, ऑलिव ऑयल लीजिए। अगर वह न मिले तो कोई भी साफ तेल चल सकता है। उस पर भी हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए, उहे प्रभु, जिस प्रकार तूने अपने जनों को अभिषेक किया वैसे ही इस तेल को आशीष दे ताकि यह तेरे आत्मा की उपस्थिति का साधन बने। फिर उस तेल को धीरे से अपने माथे पर लगाइए या जिस क्षेत्र के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वहां हल्के से स्पर्श कीजिए। याकूब 5:14। वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें। यह वही तरीका है जो बाइबल में बताया गया है। स्टेप 4, प्रार्थना की विधि, हाउ टू प्रे। अब मुख्य प्रार्थना का समय है। अपना दिल खोलिए और ईमानदारी से प्रभु से बात कीजिए।
कोई लिखी हुई लाइन जरूरी नहीं, बस अपने दिल की आवाज कहिए। उदाहरण के लिए, मुझे प्रभु यीशु, जिस प्रकार तूने नामान को चंगाई दी, वैसे ही मुझे भी अपने जल से धो। मेरे मन की हर अशुद्धता को दूर कर। और फिर तेल लगाते हुए कहिए, हे प्रभु, तेरे नाम से मैं अपने जीवन को अभिषेक करता हूँ। तू अपने आत्मा से मुझे भर दे, मुझे मजबूत कर, ताकि मैं तेरी इच्छा में चल सकूं। अब कुछ क्षण चुप रहिए और उस पवित्र शांति को महसूस कीजिए जो आपके भीतर उतर रही है। स्टेप 5, आभार और विश्वास, थैंक्सगिविंग एंड फेथ। अब अंत में धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है, फिलिपियों 4:06, हर बात में धन्यवाद करो। कहिए, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद तेरे आत्मा के अभिषेक के लिए। ध्यान रखिए, प्रार्थना तब पूरी होती है जब हम विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं, क्योंकि विश्वास वही है जो अदृश्य को वास्तविक बना देता है। स्टेप 6, सावधानियां, इंपॉर्टेंट कॉशंस। एक पानी या तेल को जादुई वस्तु मत समझिए, वे केवल विश्वास के प्रतीक है। शक्ति प्रभु यीशु के नाम में है, न कि किसी वस्तु में। दो, इसे व्यापारिक रूप में न प्रयोग करें। कुछ लोग चंगाई का तेल बेचते हैं, पर बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर की आशीष खरीदी नहीं जाती। प्रेरितों के काम 8:20। पतरस ने कहा, तेरा रुपया तेरे संग नाश हो, क्योंकि तूने सोचा कि परमेश्वर का वरदान रुपयों से पाया जा सकता है। 3, यह प्रार्थना केवल पवित्र जीवन में प्रभावी होती है। अगर मन में पाप या द्वेष है, तो पहले क्षमा मांगिए, तभी आशीष चढ़ेगी। मरकुस 11:25। जब तुम प्रार्थना में खड़े हो, यदि किसी पर कुछ रचे हो तो क्षमा करो। अब एक प्रश्न, क्या हर कोई वाटर और ऑल प्रेयर कर सकता है? उत्तर है हाँ, यदि वह विश्वास के साथ करे। प्रभु किसी धर्म, जाति या पद को नहीं देखता, वह केवल दिल को देखता है। 1 शमूएल 16:7। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा हृदय को देखता है। इसलिए चाहे आप घर में अकेले हो या परिवार के साथ, बस दिल से करें और परमेश्वर की शक्ति को अनुभव करें। स्टेप 7, परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ ट्रू वाटर एंड ऑल प्रेयर। जब यह प्रार्थना सच्चे दिल से की जाती है तो कुछ आत्मिक परिवर्तन अवश्य होते हैं। एक, शांति, मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती, आपको भीतर से शांति महसूस होती है। 2, चंगाई, शारीरिक या मानसिक बीमारियां धीरे धीरे मिटने लगती है। 3, विश्वास की वृद्धि, अब आपका मन हर परिस्थिति में यीशु के नाम पर भरोसा करना सीखता है। 4, आत्मिक सुरक्षा, आपका घर, आपका परिवार परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाता है। 5, नया अभिषेक, आपके भीतर एक नई आत्मिक ऊर्जा जागती है जो आपको परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ाती है। यशायाह 10:27। अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, वाटर और ऑल प्रेयर केवल विश्वास से काम करती है। ना ज्यादा पानी, ना ज्यादा तेल, बस ज्यादा विश्वास। यीशु ने कहा, मत्ती 17:20, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, हट जा, और वह हट जाएगा। इसलिए जब भी आप यह प्रार्थना करें तो विश्वास से करें और यह मानकर करें कि मैंने पा लिया है। तो मित्रों, आज आपने सीखा वाटर और ऑल प्रेयर का बाइबल तरीका, क्योंकि परमेश्वर वस्तुओं में नहीं बल्कि विश्वास करने वाले के हृदय में वास करता है। अगर आप रोज ये प्रार्थना सच्चे मन से करेंगे तो देखिएगा कैसे परमेश्वर का आत्मा आपके घर, आपके परिवार और आपके पूरे जीवन में काम करेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी शांति के लिए और तेरे आत्मा के अभिषेक के लिए।